यहाँ टच करते ही यहाँ से सेलिंग आ गई, ठीक है। फिर दोबारा इस यहाँ टच किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से सेलिंग आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से सेलिंग आ गई। तो ये जो जगह होता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। जो बड़े ट्रेडर्स, जो एच एन आईज, बिग बॉयज, जो एफ एच डी आईज, वो ऐसे एंटर नहीं करते, वो करते हैं डिमांड एंड सप्लाई एरिया में, ठीक है। कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे सप्लाई है, वहाँ से सेल करते हैं। और हम जैसे रिटेल ट्रेडर कहाँ किस तरह से ट्रेड करते हैं, हम करते हैं इंडिकेटर लगा के और ट्रेंड लाइन देख के, ठीक है। इसलिए हम लोग सक्सेस नहीं होते। आपको ये पकड़ना है कि 1% जो पावरफुल आदमी है, जो पावरफुल मैंस हैं, जो फंड्स हैं बड़े बड़े, वो कहाँ एंटर कर रहे हैं, उनके साथ ही आपको एंटर करना है। आपको अलग तरीके से सोचना होगा। आप अगर रिटेलर की तरह सोचोगे तो देखो, रिटेलर क्यों सक्सेस नहीं हो रहा भाई, आपको यूट्यूब में इस टाइप का वीडियो कहीं कोई बना के नहीं देगा, पूरे पेड कोर्सेज में बेचेंगे, ठीक है। और आपको जो भी यूट्यूब में वीडियोस मिल रहे हैं वो बस अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए और आपको अपनी बस यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए, ठीक है। मैं आपको इस हकीकत चीज़ बता रहा हूँ, सही चीज़ बता रहा हूँ, मेरी 7 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों। ढंग से सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इनको डिलीट करते हैं। देखो, मैं समझाऊंगा आपको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो का चार्ट लगा रखा हूँ। देखो, बाजार में एक मोमेंटम आ गई थी, तो यहाँ पे सेलिंग आ गई, ठीक। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका सप्लाई जोन। तो दोबारा एक बार यहाँ रिटेस्ट करने की कोशिश किया, दोबारा फिर सप्लाई आ गई, फिर थर्ड टाइम टच करने की कोशिश की, तो बिग सप्लाई आ गई, ठीक है। अभी देखो, इनमें तो आप बोलोगे, आपके क्वेश्चन जायज है कि सर यहाँ पे टच हुआ है तो यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ भी टच हुआ, लेकिन इनमें तो टच हुआ नहीं, रिवर्सल कैसे आ गया? गुड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। चलो करते हैं इसको छोटा सा थोड़ा, इसको करते हैं बड़ा, ठीक है। ये क्या, हाँ, ये मेरा प्रीमियम वाला साइट खुला नहीं, तो मैं दूसरी साइड से खोल रखा हूँ, ठीक है। चलो, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे सेलिंग आ गई, तो फर्दर सेलिंग को एक्सलेट किसने किया, ऐसे समझना है अपना। पूरी प्राइस को, पूरी चार्ट को देखना है तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक। ये जो यहाँ पे सेलिंग आ गई, तो रिटेस्ट भी हुआ, सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे जाकर रिटेस्ट हुआ, फिर सेलिंग आ गई। ये जो सेलिंग है, इसको एक्सलेट किसने किया, इस वाली कैंडल ने, ठीक है। तो ये कैंडल हो जाएगा आपका फ्लिप एरिया, ठीक है, जहाँ से सप्लाई आ गई, ठीक है। तो चलो इसको करता हूँ मैं यहाँ पे। अभी ये जो ओनली कैंडल है ना, इस कैंडल से यहाँ पे मैं लेता हूँ और एक सप्लाई एरिया को मैं बनाता हूँ, ठीक है। अभी पहले वाले को हटा देता हूँ, पहले वाले तो आप समझ गए। अभी देखो, अभी इस कैंडल ने फर्दर एक्सेलेरेट किया है अपनी सेलिंग को, ठीक है। देखो, यहाँ पे सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे टच करने की कोशिश किया, फिर दोबारा सेलिंग आ गई, ठीक है। फिर ये जाने की कोशिश किया, सेलिंग आ गई, फिर ये हायर लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाने की कोशिश की, शार्प सेल आ गई, ठीक है। फिर थर्ड टाइम जाने की कोशिश किया, तो फिर सेलिंग आ गई। ये होते हैं सप्लाई एरिया, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेलिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, हर चीज़ जो प्राइस चल रहा है ना, उसके पीछे लॉजिक होता है हमेशा चार्ट में। आपको आंख मूंद के इंडिकेटर लगा के ट्रेड नहीं करना दोस्तों, समझ गए। तो ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डिमांड एरिया क्या होता है, ठीक है। तो डिमांड जोन में जाने के लिए अब मैं क्या करना पड़ेगा, पहले इसको करता हूँ मैं डिलीट, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। अभी चलते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। 4 आवर में हूँ मैं। चलो आपको ये डिमांड भी समझा देता हूँ। डिमांड एरिया क्या होता है, डिमांड एरिया वो एरिया होता है जहाँ से क्या आता है, बाइंग आती है, बड़े फंड जो है एंटर करते हैं। अब ये देख पा रहे हो, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट में भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट 50 मिनट में कर सकते हो, 1 आवर में भी कर सकते हो, 4 आवर में कर सकते हो, डेली में भी कर सकते हो, वीकली में भी कर सकते हो, कहीं भी ये यूज़ हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही यहाँ से फर्दर क्या हुआ था, आपका डिमांड आया था, एक्सलेट हुआ था,
फिर इसी जगह पे यहाँ पे देखो जैसी बाइंग आ गई, यहाँ से फिर क्या हुआ, डिमांड आ गई। और यहाँ पे देखो यहाँ से भी डिमांड आई थी, यहाँ से भी फंड एंटर हुआ था, बट बियर जो बियरिश थी मोमेंट या जो भी नीचे गिराने वाले लोग हैं, जो प्राइस क्या चलता है, बुल और बियर के बीच में एक लड़ाई चलती है, ठीक है, तो वो लोग हावी हो गई, तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आ गई। इसने पहले इंडिकेट कर दिया था कि हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके लॉजिक में समझाता हूँ कल क्या हुआ एक्चुअली बाजार में। तो इंडिगो का प्राइस आपने ऐसे देख लिया, अभी चलते हैं हम नीचे। ये देखो उसमें कल 14% का गैप डाउन मिला था इंडिगो में, ठीक है। अगर किसी ने इंडिगो को ट्रेड किया हो तो उनको पता होगा, ठीक है। और लोग सोच रहे होंगे कि अगर 14% इंडिगो गिर गया, यहाँ पे एक ही कैंडल यहाँ से यहाँ 14% गिर गया था, बट 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 ये जो आप देख रहे इतना लंबा वीक कैसे बन गया, किसकी पावर हो गई क्या इतना नीचे खरीदने की, किसकी? आप तो रिटेलर ने खरीदा नहीं होगा, आपके पैसे से एक भी कैंडल नहीं बन पाए। पता है क्यों? क्योंकि ये कैंडल कोई बनाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, और किसने एंटर किया होगा? अगर कोई भी 14% गैप डाउन में कोई खरीद रहा है तो कौन खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा हो, इस लेवल पे क्यों खरीद रहा है, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं समझाता हूँ क्यों खरीदा और क्यों खरीदा इसने, ठीक है। चलो इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, चलो इससे पीछे आते हैं लॉजिक। ये पे देख लो यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हुआ था, ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर एक डिमांड क्रिएट हुआ, फिर एक सर मूव आ गई थी ऊपर की साइड, और ये नीचे आया था, बस यहाँ टच नहीं हुआ, फिर ऊपर गया। ये देखो कितना बड़ा सर्व कैंडल, ये भी लगभग 10-15% का कैंडल है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कितनी बड़ी बाइंग आ गई थी अचानक एक ही दिन में, ठीक है। उसके बाद बाजार में फर्दर मूव स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद उसने हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज ऐसे बनाते हुए गया था ऊपर। तो डिमांड एरिया की अपनी एक खासियत होती है, जैसे डिमांड एरिया में आ जाता, चाहे बाजार जितना भी नीचे ऊपर हो और अच्छी स्टॉक्स है, तो बड़े आदमी उसको मौका ढूंढते हैं, ठीक है। वो लोग मौके की तलाश में रहते हैं। कहाँ पे मौका मिल रहा है उनको, मिल गया कल इंटरग्लोब एविएशन में, सेम इसी जगह पे उनको। ये देखो मौका यहाँ से थोड़ा क्या ना, यहीं से बाउंस बैक नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको एसएल भी तो खाना है रिटेलर का, इसके नीचे कोई एसएल लगा के बैठा होगा, वो नीचे अचानक लेके आ जाएंगे, फिर एक बाउंस बैक लेके चले जाएंगे, अभी देखना ये ऊपर चलना चालू कर देगा। तो इसको बोलते हैं यार डिमांड एरिया। वो ऐसे एंट्री नहीं करते, ऐसी जगह पे एंट्री करते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको रिस्क कम है और लंबा रैली लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिमांड एरिया, और जो ऊपर से जो सेल करते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई एरिया। समझ गए? चलो और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अब चलते हैं हम और एक स्टॉक्स में, ये आपको कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ही यूज कर सकते हो, आप कोई भी चार्ट खोलो, किसी में भी खोलो, आपको बस थोड़ा टेस्ट करना है बैठ के, डिमांड एंड सप्लाई होता है क्या, ठीक। चलो यहाँ पे मैं आपको डिमांड समझा देता हूँ। ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है, और मैं बड़ा ही टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, मैं इंक्लूड करता हूँ इसलिए, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, आईसीआईसी बैंक है। देखो आईसीआईसी बैंक में एक यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को शायद दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं। देखो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक ने एक बेस क्रिएट किया था, जो बेस बोलो या कुछ भी बोलो, ये डिमांड एरिया है, ठीक। यहाँ से एक शार्प मूव आ गया, बहुत बड़ा मूव, ठीक है। फिर इसी जगह पे टच हुआ और ऊपर गया। आप यार 4 आवर टाइम में ट्रेड कर रहे हो, 10 मिनट में भी आपको ये दिख जाता है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये गिरते बाजार में यहाँ से क्यों बाउंस आया? क्योंकि यहाँ पे डिमांड था, ठीक है। बिग प्लेयर वो क्या होता है ना, बड़ा पैसा लगाने के लिए एक बार एक जोन होता है, ठीक है, बट उनके एक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पे उनके ऑर्डर लगे होते हैं, एक बार यहाँ पर ट्रिगर हुआ बाजार ऊपर चला जाएगा, और कुछ ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है। वो दोबारा एक बार रिटेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ ऑर्डर है वो निकल जाएंगे, फिर वो सर मूव आ जाएगा। इस टाइप से वो लोग काम करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर एक बियरिश मूव आ गई, लेकिन इसके बाद गिरना चाहिए था ना, क्यों नहीं गिरा? ये देखो यहाँ फिर डिमांड आ गई, ऊपर चला गया, यहाँ पे डिमांड आ गई, ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे अपना बेस बना के चल दिए, बस अपने अपनी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना के अप ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। ऐसे काम होता है डिमांड एरिया, इनको बोलते हैं डिमांड एरिया, ठीक है। इस टाइप की वीडियो आपको कहीं भी मैं लिख के दे सकता हूँ, कहीं भी आपको यूट्यूब के अंदर नहीं मिलने वाली। अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए, लॉजिकल चीज़ चाहिए, मैं कोई
प्रमोशन नहीं करता, कोई हवाबाजी नहीं करता, मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना, ठीक है, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। चलो चलता हूँ मैं SBI पे, और एक स्टॉक आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देख पा रहे हो, इसका भी मैं डिमांड एरिया दिखा देता हूँ। ये बहुत दिनों से बेयरिश है, लेकिन गिरा क्यों नहीं? हर कोई बोलता है बेयरिश गिरना चाहिए, बट गिरा क्यों नहीं? क्वेश्चन आपके मन में जगना चाहिए कि बड़े फंड कहाँ एंटर हो रहे हैं, ठीक है, और क्यों हो रहे हैं, क्या है वहाँ पे ऐसी जगह। ये भी SBI का चार्ट है, ये चल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे देख रहे हो कितनी बड़ी सेलिंग थी, और इसको पूरा सेलिंग को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे नीचे से बाइंग आ गई, ठीक है। ये बड़े बड़े वीक्स, फिर दोबारा अगले दिन भी आया, यहाँ से बाइंग आ गई, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच होते यहाँ से बाइंग आ गई, यहाँ पे टच होते यहाँ से बाइंग आ गई, फिर यहाँ पे इसने अपनी बेस बनाया, तो यहाँ पे टच होता ही यहाँ पे बाइंग आ गई। इनको बोलते हैं दोस्तों डिमांड जोन या डिमांड एरिया, ठीक है। आपको ट्रेड करना सप्लाई एंड डिमांड के अंदर से। देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पूरा लिक्विडिटी रहता है, यहाँ ऑर्डर बुक्स पेंडिंग रहते हैं, तो यहाँ से बाइंग आ जाती है, तो आपको इस हिसाब से ट्रेड करना है। समझ गए दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। चलो आपको इसमें SBI में एक सप्लाई एरिया भी दिखा देता हूँ। सप्लाई कहाँ पे, जो आपको हर ट्रेड में, हर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कहीं भी मिल जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको ध्यान से बस चार्ट को देखना। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है, उसको मैं समझाता हूँ। देखो SBI में एक बाइंग मोमेंटम चल रही थी, यहाँ पे प्राइस ने पहले रिजेक्शन दिया, बड़ी सी वीक्स, ये वीक देखो, देख पा रहे हो, ये वीक ने प्राइस रिजेक्ट किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के यहाँ से रिजेक्शन, तो पूरी रैली को रिजेक्ट किसने किया है, किसने इसको एक्सेलरेट किया है, इस वाली कैंडल ने, ठीक है, जो यहाँ पे कैंडल है, उसी को आप खींचोगे तो ये लंबा, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से फिर रिटेस्ट करने के लिए गया, तो यहीं पे रिजेक्शन आया, तो यहाँ पे फर्दर किसने रिजेक्ट एक्सट्रैक्ट किया रैली को, इस वाली कैंडल, इस कैंडल को से आप बना दो एक लाइन, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ टच हुआ फिर सेल आ गई, फिर यहाँ पे टचिंग हुआ थोड़ी सी सेल आई, यहाँ पे टच हुआ सेल, अभी देखो बिग सेल आ गई, ठीक है। ये होते हैं सप्लाई एरियाज, ठीक है दोस्तों। छोटा सा वीडियो है, इसलिए मैं छोटी चीज़ इतना मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा है, आपको मतलब बेसिक मैंने समझा, बेसिक्स नहीं बहुत चीज़ समझा दी आपको। ड्रॉ कैसे करना है, चार्ट को देखना कैसे, बड़े फंड्स कहाँ एंटर हो रहे हैं और कैसे वो लोग मुनाफा बना रहे हैं, ठीक है। हम और आप रिटेल ट्रेडर बस भागते रहते हैं, बस इंडिकेटर लगा दिया इधर कर। यार एक चीज़ समझो, हर कोई बंदा अगर इंडिकेटर से ट्रेड कर रहा है तो सक्सेस कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर कोई एक जैसी मेंटेलिटी है, तो इसलिए तो सक्सेस नहीं हो रहा है। अच्छी चीज़ें कौन बताता आपको, नहीं बताएगा, क्यों बताएगा? अगर सबने ये चालू कर दिया तो हर कोई सक्सेस होगा ना, उनकी तो अपनी प्रॉफिट बनेगी नहीं। दोस्तों सोचना हमेशा डिफरेंटली, ठीक है, तभी पैसा बनेगा। आपके दोस्त, आप जितने भी रिटेलर्स देख रहे हो 90% क्यों लूज कर रहे हैं? क्योंकि एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे सोचाया जाता है, समझिए। आपको बस न्यूज़ चैनल दिखा दिया, बस वो ये ले लो वो ले लो, बस लॉजिक क्या है कुछ पता ही नहीं है, क्यों आ रहा है। बस दो इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर लेगिंग होते हैं, जब एक्शन हो जाता है ना फिर दिखते हैं वो, समझ गए, इंडिकेट करते हैं, प्राइस नहीं बताते आपको। प्राइस बताने लगे आपको खुद को चार्ट में देखना, डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करो, पैसा बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।